मोदी सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड दुरुस्ती बिल सादर कर दिया है। अब इस पे वाद विवाद चर्चा होना चालू हो गया है। अगर ये बिल लोकसभा में मंजूर हो गया तो इससे राज्यसभा में आगे की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी भी ज़्यादातर मुस्लिम लोग इस विधेयक को विरोध कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वक्फ बिल क्या है, वक्फ इस शब्द का अर्थ क्या है, ये शब्द कहाँ से आ गया और ज़्यादातर मुस्लिम लोग इस विधेयक को विरोध क्यों कर रहे हैं। चलिए सविस्तार से इस घटना के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर ये वक्फ बिल संसद ने पास किया तो नया कायदा बनेगा। इस नए बिल के कारण राज्य सरकारों को वक्फ मालमत्ता से आधारित झगड़े सॉर्ट आउट करने के लिए पुराने से भी ज़्यादा अधिकार मिलने वाले हैं। हालांकि नए कायदे में मुसलमानों के पुराने मस्जिदी या दरगाह या धार्मिक संस्थाओं के ऊपर कुछ भी परिणाम होने वाला नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड में बिगर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के नए बिल में बहुत सारे बदलाव किए हैं, जैसे कि इस्लाम में 5 साल बिताए हुए लोग ही अपनी मालमत्ता को वक्फ बोर्ड को दान कर सकते हैं। अगर उस मालमत्ता से रिलेटेड कोई वाद विवाद हो तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बराबर निर्णय लिया जाएगा। वक्फ बोर्ड में बिगर मुस्लिम सदस्यों की संख्या भी बढ़ सकती है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो बराबर से देखा है तो चलिए वक्फ शब्द का ठीक से अर्थ समझ लेते हैं। वक्फ शब्द ओरिजिनली अरबी शब्द वकुफा से आया है, जिसका सीधा सीधा अर्थ रुकना या रुकवाना होता है। इस्लाम में कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक वजह से या अल्लाह के नाम से अपनी प्रॉपर्टी को दान करना चाहता है तो इस प्रक्रिया को मालमत्ता वक्फ करने यानी कि रुकवाना कहते हैं। अब ये मालमत्ता चाहे रुपयों में हो, मौल्यवान धातु, घर या जमीन किसी भी फॉर्म में हो, उन सभी दान की गई वस्तुओं को अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। और जो व्यक्ति अपनी मालमत्ता वक्फ को दे देता है उसे वकीफा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धर्मगुरु पैगंबर मोहम्मद के समय में 600 खजूर के पेड़ों को पहले प्रथम वक्फ किया गया था और इनसे मिलने वाली कमाई से मदीना की गौर-गरीब जनता को खाना पानी दिया गया था। इन सब में एक खास बात है कि वक्फ की गई मालमत्ता फिर से किसी दूसरे को बेची नहीं जा सकती है। भारत में वक्फ का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसके तार दिल्ली सल्तनत के 800 साल पहले इतिहास से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहला वक्फ कायदा 1954 में भारतीय इंडिपेंडेंस के बाद में लागू किया गया है। उसके बाद में 1995 में इस कायदे में थोड़ी बहुत सुधारणाएं की गई थी। उसके बाद में साल 2013 में भी इस कायदे में थोड़ी बहुत सुधारणाएं होती रही है। अब आते हैं आज के समय यानी कि 8 अगस्त 2024 में वक्फ बिल में बहुत सारी सुधारणाएं करते हुए नया वक्फ बिल लोकसभा में पेश किया गया, जिसके विरोध में देश भर में बहुत सारे विरोध हो गए, मोर्चे निकले, निदर्शनें हो गई। लेकिन उसके बाद में 27 जनवरी 2025 को जेपीसी ने इस विधेयक को मान्यता दी और जो भी 14 करेक्शन बताए थे उन्हें मंजूरी दे दी। 13 फरवरी 2025 को संसद में जेपीसी ने अपना अहवाल पेश किया और 19 फरवरी 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में इस सुधारित वक्फ विधेयक को मंजूरी दे दी गई और अब आज का समय है, कल इसे संसद में पेश किया गया है। अब इस विधेयक के ऊपर चर्चाएं होंगी, मतदान होगा। साल 2022 से पुराने वक्फ कायदे से रिलेटेड 120 याचिकाएं दाखिल देखने को मिलती है, जिनमें से लगभग 15 याचिकाएं मुसलमानों की ही है। वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले को कोर्ट में चैलेंज करना सीधे और सिंपल लोगों की बस की बात ही नहीं है। इससे भी ज्यादा की दहशत वक्फ बोर्ड ने बनाई हुई है। वक्फ बिल का उद्देश्य किसी भी धार्मिक संस्था के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि मुस्लिम महिला या मागासवर्गीय मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में सहभागी करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। वक्फ मालमत्ता से रिलेटेड कोई भी वाद विवाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर ही सॉल्व करने की इस विधेयक में मुख्य तरतूब देखने को मिलती है, जिसके कारण वक्फ में जो भ्रष्टाचार के आरोप होते आ रहे हैं वो भी सॉर्ट आउट होते जाएंगे। बाकी दोस्तों, वक्फ बिल के बारे में आपको क्या मालूम है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।